अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री डॉक्टर्स में खुश आमदीद। हमारा फ्लाक क्योंकि कोई 26 से 30 घंटे की दूरी पे है, तो उसके लिए हमने अपने शेड की तैयारी मुकम्मल की है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि शेड के लिए हमने कौन कौन सी तैयारियाँ की हैं, क्या क्या हमने तदाबीर इख्तियार की हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा है कि हमने शेड को कैसे वाश किया, कौन कौन से स्टेप्स इस्तेमाल किए, और आप सबको मैंने बताया कि उनमें से सारे के सारे स्टेप्स बहुत अहम हैं। अगर एक भी स्टेप रह जाए तो वाशिंग मुकम्मल सही तरीके से नहीं होती और जरासीम दोबारा आने का ख़तरा होता है। अब चलते हैं शेड प्रिपरेशन की तरफ। शेड प्रिपरेशन में सबसे पहले जब आपकी वाशिंग मुकम्मल होती है, चूना फेंकने के बाद आपने मुकम्मल तौर पर सफाई को इंश्योर बनाते हुए फिर आपने साफ़ बुरादा डालना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास शेड के अंदर बुरादा डाल चुके हैं, और बुरादे की हमने यहाँ पे जो थिकनेस रखी है, यहाँ पे जो हमने इसकी हाइट रखी है वो 3 इंच रखी है। ठीक है, बुरादा डालने के बाद हमने पानी की लाइनों को और ख़ुराक की नालियों को नीचे कर दिया है। जब हमारे पास पहले दिन का चूज़ा आता है तो वो बर्तनों में से फीड नहीं खा सकता। इसके लिए हमने प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो आप बर्तनों से भी अलहदा कर सकते हैं, या अगर आपके पास एक्स्ट्रा फीड प्लेट्स हैं तो आप उनको रख के वहाँ पे फीड डाल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते होंगे कि एक लाइन के अंदर हमारे पास यहाँ पे फीड प्लेट्स पड़ी हैं, और जगह जगह के ऊपर हमने इसको फैला दिया है। और क्योंकि हमारे पास टोटल इस शेड के अंदर 40,000 चूज़ा आएगा, तो 100 चूज़े के लिए एक प्लेट को रखते हैं। इस हिसाब से हमारे पास इस शेड के अंदर तकरीबन 400 प्लेट्स बन जाएंगी। इसके बाद बात आती है लाइट्स की। आपने इंश्योर कर लेना है कि शेड के अंदर तमाम की तमाम लाइट्स ठीक हों, चल रही हों। शॉर्ट सर्किट्स वगैरह सारे आपने चेक कर लेने हैं। लाइट के अंदर आपने इंश्योर करना है कि आपके पास 30 से 40 लक्स लाइट लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास पहले दिन का लेयर चूज़ा आता है तो उसको 30 से 40 लक्स लाजमी लाइट देते हैं। इसके बाद बात आ जाती है पानी की। तो वो ड्रिंकर लाइन जो हमारे पास पानी की, वैसे निपल ड्रिंकर हमारे पास हैं, तो यहाँ से चूज़ा इजीली पहले दिन से ही पानी इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी अहम चीज़ है वो है फीड। हमारे पास स्टार्टर फीड मौजूद होनी चाहिए। हमने पूरे वीक की कैलकुलेशन करके एक वीक की इकट्ठी स्टॉक फीड मंगवा ली है, जिसको हमने आधी फीड जो है वो हमारे शेड के अंदर ही है, क्योंकि हमने चूज़े को थोड़ी जगह देनी होती है। हमारे पास चिक गार्ड बने हुए हैं, तो हमारे पास पैड के पास जगह खाली थी जहाँ पे हमने फीड के बैग्स रख लिए हैं। इसके अलावा आपके पास टेम्परेचर और नमी आ जाती है। सबसे जो मेजर फैक्टर है वो है टेम्परेचर। जब आपने बुरादा डाल लिया, आपकी फॉगिंग कंप्लीट हो गई है, स्प्रे मुकम्मल हो गया है, तो इसके बाद अब आपने चूज़े के आने से 12 घंटे पहले इंश्योर करना है कि आपके शेड के अंदर 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। क्योंकि बाहर मौसम ठंडा है, मौसम बरसात की तरफ जाने लगा है। क्योंकि 6 तारीख तक हुकूमत पाकिस्तान ने बारिशों के बारे में बताया है, तो मौसम ठंडा होने की वजह से बाहर का टेम्परेचर तकरीबन 28-27 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन हमने शेड के अंदर 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बरकरार रखना है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि हमने ब्रूडर को ऑन किया हुआ है, और आपको शोर से भी अंदाज़ा हो रहा होगा, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि ब्रूडर चल रहा है। ब्रूडर के साथ क्योंकि हमने एंड तक जहाँ तक चिक मौजूद होगा वहाँ तक गर्म हवा को पहुँचाना है, टेम्परेचर को मैनेज करना है, तो इसके लिए इसको डैप भी कहते हैं, डक भी कहते हैं। उसका इस्तेमाल करके हम जहाँ तक हमारा चिक गार्ड बन चुका है वहाँ तक हम टेम्परेचर को पहुँचाएँगे, वहाँ तक गर्म हवा को पहुँचाएँगे, ताकि हर चिक को 34 या 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लाजमी मिले। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि पैड एरिया के ऊपर बाहर से भी हमने तरपाल के साथ इसको कवर कर लिया है, और अंदर की तरफ भी हमने एक रेजिस्टेंस लगाई है, जिसकी वजह से बाहर से हवा नहीं आएगी। और इसी तरीके अगर हम पंखों की तरफ देखें तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि तरपाल लगी हुई है पंखों की साइड पे, ताकि एयर सील रहे और हमारा जो एक चिक गार्ड एरिया बना है वहाँ पे टेम्परेचर को मैनेज करना आसान हो। चूँकि चूज़ा जब पहले दिन आता है तो कुछ दिन तक वो टेम्परेचर मैनेज नहीं कर सकता, उसको हमने आर्टिफिशियली टेम्परेचर मैनेज करके देना होता है। इसलिए 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे शेड का टेम्परेचर लाजमी होना चाहिए, जिसको मेंटेन करने के लिए एक तो हम उसको थोड़े से एरिया के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, साथ में हम इस तरह एयर सील करके हवा को रोक के हम अंदर टेम्परेचर मैनेज करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे शेड का टेम्परेचर 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना है। इस वक्त नमी हमारे पास 51% है। 60% नमी हमें चाहिए होती है, जो कि इंशाल्लाह हम अचीव कर लेंगे। इसके अलावा टेम्परेचर मैनेज हो जाएगा। ये आप देख रहे होंगे कि ब्रूडर के साथ ये डक लगी हुई है, जिसका मैंने आपके साथ पहले जिक्र किया है टेम्परेचर मैनेज करने के लिए। ये तरपाल के साथ फ्रंट से भी और बैक साइड से भी अच्छे तरीके से शेड को एयर टाइट कर दिया है। इसके अलावा एक और फैक्टर है ब्रूडर पेपर।
ज़्यादातर फार्म्स के ऊपर पहले दिन के चूज़े के लिए ब्रूडर पेपर बिछाया जाता है, उसके ऊपर फीड भी डाली जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऑनर के पास कि आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो इसलिए हमने ब्रूडर पेपर नहीं बिछाया, सिर्फ फीड के लिए प्लेट्स डाली हैं। बेहतर यही है कि आप ब्रूडर पेपर बिछाएं, उसके ऊपर भी फीड डालें, ताकि जो पहले दिन का चूज़ा है अगर वो प्लेट्स की तरफ नहीं भी जा रहा तो वो ब्रूडर पेपर से आसानी से फीड हासिल कर सके। इसके अलावा अगर बेल ड्रिंकर्स हों तो उनके बर्तन खोल के या वैसे इमदादी बर्तन डाल दिए जाते हैं जिनके अंदर पानी को भरा जाता है, ताकि बर्ड आते ही पानी अच्छे तरीके से पी ले। एक बेहतरीन ब्रूडिंग के लिए ज़रूरी है कि आप ब्रूडर पेपर का भी इस्तेमाल करें और साथ में ड्रिंकर्स के लिए बर्तनों का भी इस्तेमाल करें। लेकिन चूँकि हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ निपर ड्रिंकर्स को नीचे किया है और फीड प्लेट्स रखी हैं।